ताइवान पर चढ़ाई करते चीन को क्यों याद आ रहा है वियतनाम? खुद से 29 गुना छोटे देश वियतनाम की सेना से क्यों डरता है ड्रैगन? 1979 में आखिर चीनी सेना को वियतनाम ने कैसे दी थी पटखनी? क्या अब ताइवान भी उसी राह पर बढ़ा चुका है कदम? क्या है वियतनाम वाली युद्ध नीति का राजस्थान से कनेक्शन? दोस्तों, चीन ने अपना पूरा का पूरा लाव लश्कर ताइवान को घेरने में उतार दिया है, लेकिन रह रहकर उसकी सेना को वियतनाम याद आ रहा है। जो वियतनाम अमेरिका को हरा चुका है, उससे चीन भी भिड़ा था। लेकिन तब आखिर एक ही महीने में ऐसा क्या कुछ हुआ था कि अब उसकी सेना ताइवान के रास्ते में बस वियतनामियों को ही याद कर रही है, क्योंकि ये ताइवानी भी उसी राह पर बढ़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ताइवान ने भी वियतनाम जैसा हाल ही चीन का कर दिया तो फिर क्या कुछ होगा, और ये वियतनाम ने आखिर चीन को पटखनी कैसे दी थी, ये बड़ी बात है दोस्तों। ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप चीन और ताइवान का ताजा मामला जान लीजिए। तो दोस्तों, जब से ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिका के 10 दिनों के दौरे के बाद में देश में लौटी हैं, तब से ही चीन का पारा हाई है। उसकी 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तनाव चरम पर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब युद्ध से जुड़ी ट्रेनिंग्स को और ज्यादा तेज करने के लिए कहा है। साथ ही ताइवान को सीधी सीधी चेतावनी भी दे दी है। और दोस्तों, चीन के वॉर गेम के बाद चीनी सेना के इरादों की भनक पूरी दुनिया को लग भी चुकी है। दोस्तों, इस मिलिट्री गेम में चीन ने एयर स्ट्राइक से लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर तक से जेट लॉन्च किए हैं। उसके 80 फाइटर जेट से लेकर के 40 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी चीन के अंदर का डर लगातार बाहर आ रहा है। चीन की आंखों के सामने अचानक 44 साल पुराना वक्त घूम रहा है, क्योंकि तब चीन से 29 गुना छोटे देश ने 1979 में चीन को ऐसा धोया था, ऐसा पीटा था कि आज भी चीनी सैनिक उस दौर को याद करके रोने लगते हैं, सिहर उठते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, इतने छोटे से देश के पास कहां इतने सैनिक होंगे, कहां इतने हथियार होंगे कि वो चीन जैसे विशाल देश का मुकाबला कर पाए। दोस्तों, ये देश है वियतनाम, जिसने ऐसा कारनामा करके दिखाया था कि आज भी दुनिया याद करती है। युद्ध की परिस्थिति में हर सैनिक को याद रखना चाहिए कि वियतनाम ने कैसे चीन को शिकस्त दी थी, कैसे चीन के घमंड को चकनाचूर कर दिया था और दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि युद्ध केवल बड़ी संख्या में हथियारों, बड़ी तादाद में सैनिकों से ही नहीं जीता जाते हैं, बल्कि युद्ध जीते जाते हैं युद्ध कौशल से, युद्ध नीति से और कूटनीति से, जो वियतनाम में कूट कूट करके भरी हुई है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका भारत से तगड़ा कनेक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि चीन को इस छोटे से मुल्क वियतनाम ने किस कदर धोया था। जब छोटे से देश ने चीन को तोड़ करके रख दिया, सिर्फ 1 महीने में ही पस्त हो गई थी चीनी सेना। दोस्तों, चीन आए दिन दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि चीन बेहद शक्तिशाली देश है। अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत को लेकर के बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता है, प्रोपेगेंडा वीडियोज जारी करता है और उनसे बताता है कि चीन की सेना पीएलए ताकतवर और बहुत बड़ी है, इसलिए किसी फोर्स को उससे टकराने की हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर साल 1979 की बात करते हैं तो उस वक्त भी चीन की सेना पीएलए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना थी। उसके मुकाबले वियतनाम एक बहुत ही छोटा सा देश था, उसकी सेना भी करीब 70,000 के करीब थी। लेकिन दोस्तों, उस युद्ध में चीन का हाल क्या हुआ, चीन को आज भी ये याद कर लेना चाहिए। वियतनाम के खिलाफ 6 लाख की भारी भरकम फौज उतारने वाले चीन को वियतनाम के सैनिकों ने इस तरह से धूल चटाई थी कि उसे 1 महीने के भीतर ही मैदान छोड़ करके भागना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला चीन ये भूल गया कि युद्ध केवल विशाल सेना से नहीं लड़ा जाता। जंग लड़ने के लिए बड़ी सेना होने के साथ साथ युद्ध नीति, कौशल, साहस, हौसला, दुर्गम और भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने का अनुभव जो चीन के चिकन हार्ट सैनिकों में बिल्कुल भी नहीं है। खुद चीन इस बात को जानता है। जब उसके चिकन हार्ट सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारा जाता है तो वो रोने लगते हैं। उनको 24 घंटे के अंदर ही वहां से निकाल करके दूसरों को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो बीमार पड़ने लग जाते हैं। और दोस्तों,
वियतनाम के सैनिकों ने उसे अपने यहां इतना पस्त कर दिया कि उसे वहां 1 महीना भी टिकना मुश्किल हो गया। दोस्तों, वियतनाम में चीन ने 17 फरवरी 1979 को अपनी सेना भेजी थी, लेकिन दुर्गति होने के बाद उसे अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। इतना ही नहीं, कंबोडिया जो कि चीन के प्रभुत्व में था, वहां पर वियतनाम का अगले 10 सालों तक शासन रहा। बताया जाता है कि इस युद्ध के लिए चीन की तैयारी इतनी लचर और खस्ता हाल थी कि उनकी युद्ध नीति पर वियतनाम के कमांडर हैरान थे। दोस्तों, 1962 की लड़ाई में भारत के खिलाफ जंग जीतने वाले चीन की तैयारी इतनी कमजोर होगी, इस बारे में वियतनाम के ऑफिसर्स को कल्पना भी नहीं थी। वो मान रहे थे कि चीन उनके देश पर टूट पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। छोटा सा ये मुल्क 20 सालों तक अमेरिका से भी लोहा लेता रहा था और उसे भी मार करके भगाया था। वियतनाम के साथ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे वापस जाना पड़ा। ठीक अफगानिस्तान में जिस तरीके से वो गया था, वैसा ही हाल वियतनाम में भी हुआ था। फ्रांस, जापान और कंबोडिया से लड़ चुके वियतनाम के पास युद्ध लड़ने का लंबा चौड़ा अनुभव था। वियतनाम में मिली शिकस्त के बाद चीन को अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सुधार लागू करने पड़े। दोस्तों, वियतनाम को अमेरिका से लड़ने में सोवियत रूस ने जो हथियार मुहैया कराए थे, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने चीन के खिलाफ तब किया था। दोस्तों, इस युद्ध का अनुभव यह रहा कि वियतनाम को चीन के खिलाफ सफलता मिली। 1979 के बाद चीन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है और दुर्गम और हिमालय की ऊंचाइयों में तो उसे लड़ने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। दोस्तों, लद्दाख और एलएसी पर केवल तकनीक के सहारे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए आपको वहां कठोर और शून्य के नीचे तापमान में सरहद की निगरानी और गश्त करनी पड़ती है। दोस्तों, बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय जवान इन हालातों के आदी हैं और 1999 के करगिल युद्ध में अपने हौसले और वीरता का परिचय भी दे चुके हैं। यानी दोस्तों, भारत की तैयारी हर वक्त माकूल है, जैसी वियतनाम की तैयारी हुआ करती थी। और दोस्तों, वियतनाम ने युद्ध के दौरान वही युद्ध नीति अपनाई जो कभी महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ अपनाई थी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर की विशाल सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था और महाराणा प्रताप जिस युद्ध नीति के आदी थे, वो थी गुरिल्ला वॉरफेयर। और दोस्तों, वैसा ही वियतनाम ने भी किया। पहले वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ इस वॉर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसने चीन के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल किया और हर युद्ध में वियतनाम लगातार जीतता रहा। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अगर ये भारत की ही तकनीक थी तो फिर भारत 1962 में क्यों हारा? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि 1962 में भारत चीन की सेना के कारण नहीं, बल्कि भारत दिल्ली में बैठे लीडरशिप की वजह से हारा था, क्योंकि उस दौरान रक्षा मंत्रालय में ही डिस्प्यूट चल रहे थे। डिफेंस सेक्टर में कोई तैयारी नहीं थी, प्रोडक्शन को बंद किया जा चुका था, वायुसेना का इस वॉर के अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी भूल थी। और बड़ी बात एक और कि भारतीय सेना को तब रसद पहुंचाने में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लिहाजा भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज का युग मोदी का है और ये मोदी का हिंदुस्तान है, जिसकी मार दुश्मन सालों तक याद रखता है। और दोस्तों, दूसरी ओर है चीन, जो दुनिया का सबसे डरपोक और धोखेबाज देश है। चीनी सेना में बहादुर सैनिकों की लगातार कमी देखी जा रही है और सामरिक दृष्टि में चीनी सैनिक फिसड्डी हैं। ये बात एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके हैं। भारत को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना खुद कह चुकी है कि वो सीमा पर शांति चाहते हैं, लेकिन जंग की परिस्थितियां बनी तो उसके लिए भारत एक फ्रंट पर नहीं बल्कि दो फ्रंट पर तैयार है। लिहाजा चीन को भारत को कमजोर आंकने की गलतफहमी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, दुश्मन को कैसे छकाया जाता है, उसे कैसे निपटा जाता है, इसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और पूर्वी लद्दाख में हुई घटना से समझ सकते हैं। यानी दोस्तों, भारत अब पूरी तरह से तैयार है। भारत इस वक्त माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया का लीडर है। और दोस्तों, इस वक्त ताइवान के साथ में जो वॉर चल रही है, वहां पर ताइवान के लिए भी स्ट्रेटजीज भारत की इन्हीं चीजों को देख करके बनाई जा रही है। ताइवान भी पूरी तरह से रेडी है और इस बार उसके साथ अमेरिका और यूरोप के पूरे देश शामिल हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि चीन युद्ध के लिए तैयार हो गया है, लिहाजा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान भी तैयार है। ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का फैसला करने से पहले चीनी नेता 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और दोस्तों, इसी बात को लेकर के चीनी सैनिक लगातार डर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।